एक अलग पहचान बनाने वाले, खास तौर पे हर कार्यक्रमों में अपनी एक अलग भूमिका अपनाने वाले डॉक्टर एम इलियास साहब हमारे बीच में हैं। आज का विषय ये है कि शहर को जाम से कैसे मिले निजात, चाहे वो सड़क की पटरी हो या फिर गली या फिर कोई चौराहा। जाम के झाम में पूरा शहर फंसा हुआ है। कैसे निकले अपना ये समस्या और कैसे मिले सबको समाधान, आइए बात करते हैं सुझाव के रूप में डॉक्टर एम इलियास साहब से कि क्या है आगे का, कैसे हो अपना शहर बेहतर। जी, मैं आपका सवाल सुना और आए दिन इससे आदमी जूझ रहा है। और मैं जिस पेशे में हूँ, चिकित्सा का पेशा है, सबसे ज़्यादा हमारे मरीजों को इस जाम के झाम में फंसने के बाद परेशानी होती है। डिलीवरी वालों को, हार्ट अटैक वालों को या अन्य इमरजेंसी जो भी एम्बुलेंस या प्राइवेट गाड़ी से आते हैं, इस जाम में सबसे ज़्यादा क्षति मानवीय स्तर पर होती है मरीजों की। लिहाजा किसी भी हाल में कोई भी शहर, खास तौर से बलिया, बिल्कुल ये जाम के झाम से मुक्त होना चाहिए। परमानेंट जाम के झाम से मुक्त होने के लिए बाईपास बना दिया जाए, जैसा कि प्रपोजल ज़माने से चले आ रहा है, चंद्रशेखर जी के ज़माने से भी आ रहा है, लेकिन आज तक पूर्ण नहीं हुआ। पहली मांग तो मेरी ये होगी कि बाईपास बना दिया जाए, बड़े जो भी वाहन हैं उनको उसी से भेजा जाए, शहर में ना आए। दूसरी चीज़ ये कि अभी बेकारी की वजह से रिक्शा चालक, खास तौर से ऑटो रिक्शा जो बैटरी पर चल रही है, जिसको हम ई रिक्शा कहते हैं, उनकी तादाद काफ़ी बढ़ी हुई है। और उनके जो भी स्टैंड हैं, ये जिला प्रशासन की तरफ से तय करके और उसको आर्डर में लगाना चाहिए, न कि जो जहाँ चाहे वहीं लगा दे। जिला प्रशासन को पहले इस पर ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी स्टैंड हैं वह उनके द्वारा स्थापित हैं कि नहीं, नगर पालिका के द्वारा उनको अनुमोदित किया गया है कि नहीं। और बाद उसके जो पटरियों पर गरीब तबके के लोग अपना कारोबार करते हैं, क्या उन्होंने बहुत हद तक तो नहीं रोड को पकड़ लिया है, या डेली वो जाम करके रिक्शा आने में या मरीज के आने में, बाज़ार आने वाले लोगों को, जो भी बाहर के आगंतुक शहर में आते हैं जिस काम से भी, उन्हें कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है। इस पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। नगर पालिका का मेन रोल है, चूँकि वह चुंगी लेता है, वसूलता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उनको कायदे की जगह दे। और साथ ही साथ जिला प्रशासन का ये रोल होना चाहिए कि उनके जो लोग हैं, ट्रैफिक वाले या अन्य जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके जिम्मे ये काम है शहर को साफ़ सुथरा और जाम के झाम से मुक्त रखना, वह इस पर ध्यान दें और पैसे कमाने के चक्कर में अच्छे रोड को बर्बाद न किया जाए, जाम न लगवाए जाए, मरीजों की जान न ली जाए। औरतें या बच्चे, स्कूल जाने वाले या टीचर्स जो जाती हैं, उनको, उनकी बसों को दिक्कतें ना हो। एक एक घंटे तक जाम में फंस के बच्चे पानी बगैर रोते हैं, घर के गार्जियन परेशान रहते हैं, बच्चा स्कूल नहीं आया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सेंटिमेंटल अटैचमेंट एक माँ बाप और परिवार का बच्चे से होता है, जिसमें हर परिवार कराह रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि किसी भी हाल में शहर साफ सुथरा हो और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो नगर पालिका के हों, जिला प्रशासन के हों या अन्य कोई भी हो जो सहयोगी बन सकते हैं, सहयोग करते हुए शहर की साफ सफाई रखनी चाहिए और इस जाम के झाम से निजात दिलाने में सबको सहयोग करना चाहिए। एज ए डॉक्टर, एज ए सोशल वर्कर, मेरी सभी से यही अपील है, ख़ास तौर से जिम्मेदार लोगों से, जैसे सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, जैसे यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, जैसे यहाँ के ईओ साहब हैं, जिनकी पहली ड्यूटी है, मेरी आग्रह है कि उसको वो लोग बखूबी निभाएं, ताकि अन्य तरह के झाम से, जाम की वजह से टकराव या जो लड़ाइयाँ होती है या एक्सीडेंट्स होते हैं, उससे बचा जा सके। हर आदमी सुकून से अपना कारोबार करे, जाने वाला आए जाए, खरीदे बेचे, मरीज आसानी से हॉस्पिटल पहुंच जाए। इसलिए इन लोगों से मेरी खास आग्रह है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि जब रास्ते साफ रहेंगे तो हर चीज़ बहुत आसानी से होगी, स्मूथली चलेगा। इसमें सभी नागरिकों को भी सहयोग करना चाहिए। बगैर एक दूसरे का सहयोग किए संभव नहीं है, लेकिन इनिशिएट तो करना पड़ेगा नगर पालिका को, जिम्मेदार अधिकारियों को, सहयोगी बनाना पड़ेगा एनजीओज को, समाज के प्रबुद्ध लोगों को,
और अन्य लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलानी पड़ेगी। पंपलेट के माध्यम से मोहल्ले मोहल्ले घूम करके ठेले वालों से लेकर के ई रिक्शा वालों से लेकर बस अड्डा बस वालों से लेकर के तमाम लोगों को जो रेहड़ी या पट्टी पर जो भी दुकान लगाते हैं सबसे मिल करके उनको अंदर जागरूकता पैदा करके इस सभी की जिम्मेदारी है कि इसको हम लोग दूर करें, बशर्ते कि इनिशिएट वो करे जिसकी जिम्मेदारी है। हम अगर जाते हैं तो हमारी क्या औकात है? वो कहेगा हम तो भाई साहब यहाँ लगाएंगे, हम तो उनको चंदे देते हैं, हम तो उनको पैसे देते हैं, हम तो पुलिस वाले को देते हैं, हम तो नगर पालिका वाले को देते हैं, हम तो सामने के दुकानदार वाले को देते हैं। तो वहाँ फिर हमारी बड़ी एक्वार्ड स्थिति बन जाती है कि किस हैसियत से मैं मना करूँ। इसलिए लोग जिम्मेदारियों को समझें, धन उगाही के नाम पर जाम न करावें और इसको बिल्कुल साफ रखें ताकि हर आदमी को आसानी हो। जो रोड पर क्रॉसिंग गिर जा रही है तो सबसे बड़ी ऐब ये है कि हमारे जितने नौजवान हैं उनसे मेरी विशेष आग्रह है कि वो मोटरसाइकिल को अपने दूसरे डायरेक्शन में जो ले करके चले जाते हैं कि हम पार हो जाएंगे, दाहिने चले जाते हैं, उधर वाले दाहिने, नतीजा ये कि उससे और लेट होती है और जाम बढ़ता है। हम अपने खास तौर से नौजवानों को, ई रिक्शा वालों को या अन्य उन लोगों को जो भी वाहन उल्टे डायरेक्शन में ले जाते हैं उनसे मेरी आग्रह है कि कृपया आप ट्रैफिक वाले पुलिस को सहयोग कीजिए और ट्रैफिक पुलिस भी इस पर सख्ती करे, न कि जा रहा है तो इधर उधर आँख घुमा ले, तब जाकर हमको निजात मिलेगी, हमारा काम स्मूथली चलेगा। यही हमारी सभी से आग्रह है और मैं उम्मीद करता हूँ कि रोशन जी जिस मुद्दे पर हमसे ये बात कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। इस तरह की चीज़ें जो ज्वलंत समस्याएं हैं इसको आप उठाया कीजिए और इस तरह आप उन जागरूक लोगों का भी राय लीजिए, ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को भी कहिए, हम चलते हैं आपके साथ जागरूकता अभियान में और आप इसे दिखाएं, लोगों को तैयार करें, एक टीम बनाई जाए। अगर आप इनिशिएट करना चाहते हैं तो स्वयं के स्तर पर भी एज ए जागरूक पत्रकार की हैसियत से आप आगे आवें, बिल्कुल हम लोग चलेंगे मोहल्ले मोहल्ले। जैसी आपकी राय होगी कि इससे निजात मिले, जेन्युइन लगेगा, हम लोग अपनी टीम के साथ लग जाएंगे, आपका भी सहयोग करेंगे। हमें कोई कहीं जाने में हीनता या छोटेपन या मैं डॉक्टर हूँ, सीनियर हूँ, उम्र है, कहीं आड़े मैं नहीं आने देता हूँ। समाज की भलाई के लिए हमेशा चला हूँ, अभी भी चल रहा हूँ, आगे भी चलूँगा। सहयोग की अपेक्षा है सभी से। धन्यवाद। चलिए, आपने सुना डॉक्टर एम इलियास साहब ने बताया कि समस्या का समाधान तभी है जब हम आप जागरूक हों, सही दिशा की तरफ चलें, अच्छे तरीके से चलें। खासतौर पर उन्होंने नौजवानों की बात कही कि नौजवान जिस तरीके से ट्रैफिक का उल्लंघन करते हुए गलत रास्ते से अपने वाहन को लेकर जाते हैं, जिस जाम की स्थिति और बन जाती है। तो खासतौर पर क्रॉसिंग पार करते वक्त नियमों का जरूर पालन करें, जो नियम है उसको फॉलो करें, न कि किसी को परेशान करें। रास्ता सही अपनाएं, सही समय पर अपने घर पहुँचें ताकि हर व्यक्ति सच्चे तरीके से, अच्छे तरीके से अपने गंतव्य तक यानी अपनी सीमा तक जा सके। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक नहीं देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।